जरा इमेजिन करो, तुम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हो, सब कोई चिल कर रहे हैं और कोई अचानक तुम्हें कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे पूरा ग्रुप हंस पड़ता है और तुम सिर्फ हंसने की एक्टिंग करते हो लेकिन अंदर से जल रहे होते हो। उस समय पर तुम चुप हो जाते हो, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और ना ही तुम उन्हें कोई जवाब दे पाते हो। लेकिन जैसे ही घर जाते हो वही बात बार बार तुम्हारे माइंड में घूमने लगता है और तुम सोचने लगते हो उसने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में पूरा गेम खत्म हो चुका होता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ उसे सीखने के बाद तुम किसी भी मजाक का मुंह तोड़ जवाब दोगे बिना हेजिटेट किए, ताकि सामने वाला दोबारा तुम्हारा इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचे। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर क्यों जब कोई तुम्हारा इंसल्ट करता है तो तुम तुरंत जवाब दे नहीं पाते और बाद में सोचते हो मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था। तो देखो, जब भी कोई तुम्हारा इंसल्ट करता है तो तुम्हारा दिमाग उसे मजाक की तरह प्रोसेस नहीं करता, वो उसे सीधा अटैक मानता है। और जैसे ही दिमाग को अटैक महसूस होता है तो वो ऑटोमेटिकली 3 मोड सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। फाइट मोड में तुम रिएक्ट नहीं अटैक करते हो। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम तुरंत उन्हें जवाब देते हो और कभी कभी तो एग्रेसिव भी हो जाते हो। फ्लाइट मोड, यहाँ पर तुम सिचुएशन को अवॉइड करते हो, टॉपिक चेंज करते हो, इग्नोर करते हो और कभी कभी तो उस सिचुएशन से फिजिकली तुम निकल जाते हो। फ्रीज मोड, ये सबसे डेंजरियस है क्योंकि यहाँ पर तुम अपने दिमाग के अंदर ही फंस जाते हो और इसी में सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाते, ना बोल पाते हो, ना ही निकल पाते हो, बस अंदर से पैनिक और बाहर से चुप हो जाते हो। और सबसे डेंजरियस बात, उस मोमेंट में लोग तुम्हें जज करते हैं, ये बंदा वीक है, और बाद में तुम खुद को जज करते हो, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। अब सवाल ये है कि आखिर अधिकतर लोग फ्रीज क्यों हो जाते हैं। तो देखो, फ्रीज तब होता है जब तुम्हारा दिमाग एक ही टाइम पे 2 अपोजिट ऑर्डर लेता है। एक साइड बोलता है मुझे जवाब देना चाहिए और दूसरी साइड अगर गलत बोल दिया तो और बेइज्जती होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट स्लो नहीं होता, ये 1 सेकंड के अंदर होता है और जब ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता तब वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग स्लो कर देता है और रिजल्ट, तुम खड़े तो रहते हो पर अंदर से हिल चुके होते हो। जुबान है पर आवाज नहीं आती, दिमाग है पर थॉट प्रोसेस नहीं होते। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट, जैसे तुम वहाँ से निकल जाते हो तब तुम्हारा ब्रेन काम हो जाता है और तब तुम्हारे इमोशन स्लो हो जाते हैं और लॉजिक वापस आ जाते हैं और तब तुम सोचते हो मुझे उस समय पे ये बोलना चाहिए था। देखो, फ्रीज में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें जवाब नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि सही वक्त पे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देता है। चलो यहाँ पर एक और चीज को समझ लेते हैं, ग्रुप साइकोलॉजी। इसे जरा ध्यान से समझना। जब एक इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तुमसे नफरत है, वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें क्राउड के साथ फिट होना होता है। देखो, इंसान अकेले स्ट्रॉन्ग दिख सकता है लेकिन ग्रुप में वो इंडिपेंडेंट नहीं सोचता, वो ये देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर 2-3 लोग हंस रहे हैं तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, वैसे ही उन्हें डर लगता है कि अगर वो नहीं हंसे तो लोग उन्हें भी जज करेंगे, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए हंसते हैं। देखो, ग्रुप में हर इंसान चाहता है कि जब किसी का मजाक हो रहा हो तो अटेंशन उस पर ना जाए। देखो, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो लोगों का अटेंशन तुम पर शिफ्ट हो जाता है और बाकी लोग सेफ हो जाते हैं, मतलब सबका ध्यान तुम पर आ जाता है। और जब ये बार बार होता है तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तुम उनके लिए दोस्त नहीं रहते, तुम एक कैरेक्टर बन जाते हो। जैसे ग्रुप में एक जोकर होता है जिसका काम ही इंटरटेनमेंट देना होता है। अब जरा वॉल्यूम तेज कर लो, क्योंकि अब तुम्हें ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो पता चलेगा। देखो, अब तक क्या हो रहा था, सामने वाला तुम्हें टारगेट कर रहा था और पूरा ग्रुप तुम्हें देखकर हंस रहा था, मतलब स्पॉटलाइट तुम पर था। अब तुम्हें अपने ऊपर से स्पॉटलाइट को हटाकर सामने वाले के ऊपर करना है। तुम्हें उनके सवालों का जवाब नहीं देना है, तुम्हें कन्वर्सेशन की डायरेक्शन बदलनी है। क्यों? क्योंकि जो आंसर देता है वो डिफेंड कर रहा होता है और जो डायरेक्शन बदलता है वो कंट्रोल लेता है। देखो, हर इंसान कंफर्टेबल होता है जब वो दूसरों को जज कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अटेंशन उस पर आ जाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहता।
अब डायरेक्शन कैसे बदलना है इसे जरा ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन फ्लिप। जैसे अगर कोई बोले तू बड़ा चुप रहता है, एटीट्यूड दिखा रहा है क्या, तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये बोलना है क्यों, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। देखो तुमने यहाँ पर आंसर नहीं दिया, तुमने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। स्टेप 2, उसके बिहेवियर को हाईलाइट कर दो। अगर कोई बार बार मजाक उड़ा रहा है तो तुम्हें उसको ऐसा बोलना है, आज तू काफी कोशिश कर रहा है फनी बनने की, या तू हर बार यही करता है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके बिहेवियर को सामने रख रहे हो, और जैसे ही बिहेवियर विजुअल होता है उसकी पावर कम हो जाती है। स्टेप 3, अब सीधा अटैक मत करो, उसके कॉन्फिडेंस पर डाउट डालो, क्योंकि इंसल्ट की असली ताकत उसकी क्लियरिटी में होती है। उसे लगता है जो वो कर रहा है वो सही है और ग्रुप भी उसके साथ है, इसलिए तुम्हारा काम है उसकी इस क्लियरिटी को क्रैक करना। फॉर एग्जाम्पल, तू सीरियसली बोल रहा है या बस बोलने के लिए बोल रहा है। ये सुनते ही उसको डाउट होने लगेगा और उसका फ्लो टूट जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ये लाइन एग्रेसिव टोन में बोलोगे तो फाइट बन सकती है, लेकिन अगर तुम काम रहो, लाइटली टोन रखो और लाइन ड्रॉप करके चुप हो जाओ तो ये माइंड गेम बन जाएगा। देखो यहाँ पर तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला है फेस कंट्रोल। अगर तुम जल्दी हंस देते हो, ऑकवर्ड स्माइल देते हो या रिएक्ट कर देते हो तो तुम खुद सिग्नल दे रहे हो कि ये मजाक काम कर गया। लेकिन अगर तुम नेचुरल फेस रखते हो या हल्का सा कंट्रोल्ड स्माइल करते हो तो इससे सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि इस पर असर हुआ भी या नहीं। दूसरा है वॉइस और वॉइस की स्पीच। तुम्हारी आवाज तुम्हारी ऑथोरिटी डिफाइन करती है। अगर तुम तेज बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलते हो, पिच ऊपर नीचे रखते हो तो तुम रिएक्टिव लगते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा स्लो, स्टेडी, फ्लैट टोन में जवाब देते हो तो सिंपल लाइन भी सामने वाले को हैवी लगेगी। एक और टेक्निक है डायरेक्ट शिफ्टिंग। देखो जब भी कोई तुम्हारा इंसल्ट करता है तो पूरा ग्रुप का अटेंशन तुम पर आ जाता है, इसलिए तुम्हें इंसल्ट के तुरंत बाद नया टॉपिक थ्रो करना है, जिससे नेचुरली ग्रुप का अटेंशन तुम्हारे थ्रो किए गए टॉपिक की तरफ मुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम्हें ऐसे बोलना है, अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कल का मैच किस किसने देखा। ये लाइन सुनते ही ग्रुप का ध्यान तुम्हारे टॉपिक की तरफ मुड़ जाएगा, और जैसे ही ये होगा तुम किसी एक इंसान को डायरेक्ट इंगेज करो। जैसे, अरे सुमन, कल के मैच में तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन था। जैसे ही सुमन जवाब देना शुरू करे तुम बीच में छोटे छोटे फ्लो अप डालते रहो, मतलब कॉन्वर्सेशन को फ्लो दो, उसे रुकने मत दो। जैसे किस किस को लग रहा था कि मैच फिक्स था। अब तुम क्या कर रहे हो उसे ध्यान से समझो। तुम सिर्फ भाग नहीं रहे, तुम कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हो। कौन क्या बोलेगा, किस टॉपिक पर बात होगी, कहाँ किसका फोकस रहेगा, सब तुम डिसाइड कर रहे हो, और यही असली गेम है। अब अगली बार जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो मेरी कुछ टाइम से तबीयत खराब थी, जिस कारण मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। सो अगर आपको कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए या किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।